अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर ज्ञानी विज्ञानी दार्शनिक विचारक होकर भी अनुमान भी नहीं लगा सकते कि खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने का रुतबा क्या होता है। अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होने पर भी जब खुद का ही दृष्टिकोण शुद्ध स्पष्ट निष्पक्ष हो ही नहीं सकता मेरे सिद्धांतों के आधार पर, जब तक खुद की ही अस्थायी जटिल बुद्धि को संपूर्ण तौर पर निष्क्रिय नहीं किया जाए, और कोई विकल्प ही नहीं है। मेरा प्रथम चरण में ही खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होना था। मेरे ढोंगी गुरु का लक्ष्य ब्रह्मचर्य सर्व ग्रंथों का ज्ञान होते हुए भी परमार्थ के नाम पर स्मृज्य खड़ा कर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग अस्थायी तत्वों में मिश्रित होना था। वो उनको मिला क्योंकि उनकी मानसिकता गंभीरता दृढ़ता उसी के लिए थी। मेरी सिर्फ खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने की ही थी। खुद को समझने के लिए सिर्फ एक पल ही काफी है, जबकि कोई दूसरा समझ पाए सदियां युग भी कम है। जब गुरु के ढोंगों पखंडों से पर्दा हटा तो ही खुद को समझने का विकल्प उभरा। जब ढोंगी गुरु की औकात सामने आई तो उसके प्रति समर्पित कम हुआ तो खुद को समझकर खुद से निष्पक्ष होकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू हुआ। तब गुरु का प्रत्येक प्रवचन ढोंग पखंड लगा और नजरअंदाज किया। झूठ ढोंग सच के आगे टिकता नहीं है। खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होना इतना अधिक ऊंचा सच्चा प्रत्यक्ष होता है कि अस्थायी जटिल बुद्धि ही खत्म कुंद हो जाती है। उस सब का वर्णन करने के लिए वो सब कितना अच्छा सच्चा प्रत्यक्ष घटना घटित हुई होगी। शायद सारी कायनात में मैं इकलौता और पहला मौका शख्स हूँगा जब से इंसान अस्तित्व में आया है, तब से लेकर अब तक का यहाँ का वृतांत मेरा गुरु प्रवचनों बखान करते थे वहां से तो मेरा पहला कदम था, जो गुरु की समझ के भी बाहर था। तो ही एक पल में समझा तो पाया सारी कायनात में कुछ और समझने को शेष रहा ही नहीं। स्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान हुए चंद चालक होशियार शातिर शैतान बदमाश लोग इतने अधिक षड्यंत्रकारी होते हैं, अपना सारे आम बोले गए झूठ पखंड ढोंग धंधे को भी परमार्थ के साथ जोड़कर प्रवचनों में चर्चित कर अपने द्वारा खुद की इच्छा पूर्ति को भी रब गुरु परमार्थ के लिए बताकर अंधभक्त भीड़ों की भीड़ को नियंत्रित संतुष्ट करने की कला प्रतिभा से ही सक्षम निपुण होते हैं। दीक्षा के तुरंत बाद यही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि गुरु के शब्द को ही प्रत्यक्ष प्रमाण मानने को प्रेरित किया जाता है। गुरु शब्द प्रमाण रब से भी बड़ा है, इसको स्थापित करवाना गुरु का लक्ष्य है। उसी के आधार पर आधारित काल्पनिक कहानियों उपन्यासों नाटकों की भांति किस्से गाढ़ कर चर्चित किया जाते हैं। संगत को निरंतर करने के लिए गुरु रब कर्म नर्क प्रलवद का डर खौफ भय डालकर अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान हुए चंद चालक होशियार शातिर शैतान बदमाश लोग इतने अधिक षड्यंत्रकारी होते हैं, अपना सारे आम बोले गए झूठ पखंड ढोंग धंधे को भी परमार्थ के साथ जोड़कर प्रवचनों में चर्चित कर अपने द्वारा खुद की इच्छा पूर्ति को भी रब गुरु परमार्थ के लिए बताकर अंधभक्त भीड़ों की भीड़ को नियंत्रित संतुष्ट करने की कला प्रतिभा से ही सक्षम निपुण होते हैं। दीक्षा के तुरंत बाद यही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि गुरु के शब्द को ही प्रत्यक्ष प्रमाण मानने को प्रेरित किया जाता है। गुरु शब्द प्रमाण रब से भी बड़ा है, इसको स्थापित करवाना गुरु का लक्ष्य है। उसी के आधार पर आधारित काल्पनिक कहानियों उपन्यासों नाटकों की भांति किस्से गाढ़ कर चर्चित किया जाते हैं। संगत को निरंतर करने के लिए गुरु रब कर्म नर्क प्रलवद का डर खौफ भय डालकर खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के बाद ऐसा एहसास होता है कि अस्थायी सब कुछ एक पल में खत्म हो गया है और उसके बाद क्या कुछ स्थायी पाया, उस सब की गणना करने वाली अस्थायी जटिल बुद्धि ही खुद निष्क्रिय कर ही तो खुद से ही निष्पक्ष हुआ होता है। जिस स्थायी अक्ष के एकमात्र प्रतिबिंब से अस्थायी समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि देख कर समझ रहे हो, वो सिर्फ आपका ही स्थायी अक्ष का प्रतिबिंब है। आपके जन्म के साथ ही अस्थायी जटिल बुद्धि का भ्रम शुरू होता है और मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाता है। यथार्थ में मेरे सिद्धांतों के आधार पर कोई भी तात्पर्य ही नहीं है। सब मिलाकर सिर्फ दो ही पहलू हैं, अस्थायी जीवन और स्थायी मृत्यु। अस्थायी जटिल बुद्धि के साथ एक पल का जीवन और अस्थायी तत्वों गुणों का अस्तित्व खत्म होने से स्थायी मृत्यु रूपांतर तंत्र का घटित होना। जीवन को भी स्थायी अक्ष यथार्थ की भांति कोई भी जीवित ही हमेशा यथार्थ में रह सकता है, सिर्फ अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करके। जीवित ही दोनों पहलू का अद्भुत आश्चर्य चकित लुत्फ उठाकर मस्त रह सकता है। एक खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर अपने अनंत सूक्ष्म गहराई ठहराव स्थायी अक्ष स्वरूप में रहते हुए
अस्थायी सृष्टि को खुद ही खुद को इच्छा में बंद कर तड़पते हुए या दूसरे अस्थायी सृष्टि को देखकर आश्चर्य दृश्य देखकर लुत्फ उठा सकते हो कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति खुद ही खुद के लिए ही धोखा छल कपट ढोंग पखंड कर रहा है अस्थायी जटिल बुद्धि से, और दोष उस पर डाल रहा है जिसका अस्तित्व ही नहीं है। बड़े बड़े अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान भी इसी जीवन चक्र में फंसकर मदहोशी में कुछ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग के नशे में ही भड़क भड़क कर मर रहे हैं। होश में तो आज तक कोई मरा ही नहीं, जब से सृष्टि अस्तित्व में आई है, जबकि इंसान शरीर के होने का तात्पर्य ही सिर्फ होश में समझकर मरने का है। अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर ज्ञानी विज्ञानी दार्शनिक विचारक होकर भी अनुमान भी नहीं लगा सकते कि खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने का रुतबा क्या होता है। अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होने पर भी जब खुद का ही दृष्टिकोण शुद्ध